अच्छा, छठा एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन, भक्ति के प्रकार, इसका मतलब और इसका महत्व, ठीक है ना, क्यों करते हैं। भक्ति मतलब क्या होता है, जो भगवान होता है ना उससे प्रेम करना, उसकी सेवा करने को भक्ति कहते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीका होता है कि आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है, और एक तरीका होता है जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं, ठीक है। हर रिलीजन में ये अलग अलग तरीका हो सकता है भगवान में जुड़ने का, ठीक है। जैसे मुस्लिम में नमाज हो गया, है ना, हिंदुओं में पूजा हो गया, ठीक है ना। ओके, भक्ति प्रकार देखते हैं, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है ये, अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला है नव भक्ति, ये किसका ना, नौ भक्ति के प्रकार बताया, ठीक है ना। इसमें वैसे 9 तरीके हैं, ये काम मिलता है गीता पुराणों ये सब में मिलता है, हिंदुज़म के। पहला है सुनना, ठीक है, जैसे भजन हो गया, है ना, कथाएँ हो गया, भगवानों के बारे में कहानियाँ हो गया, ये सब सुनना। एग्जाम्पल जैसे जैसे है ना, महाभारत में ये सब कहानियाँ लिखी हुई है ना, राम के बारे में, है ना, और है ना, राम भगवान के बारे में, ये सब के बारे में जो लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा क्या, बोलना। बोलना, इसमें क्या होता है ना, इसमें बोलने के द्वारा ना भगवान की भक्ति शो की जाती है। कैसे, है ना, उनका नाम जप किया जाता है। दिखता होगा कि बहुत सारा, है ना, बहुत जगह लोग जुड़ते, एक बैठते, एक समूह बनाते हैं और फिर वह भक्ति करते हैं, ठीक है ना, और भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, और भजन गाते हैं, ठीक है ना। 125 ठीक है, अगला है ना कि बुरी से बुरी सिचुएशन में ना भगवान को याद करना, ठीक है। चाहे गलत सिचुएशन हो, ख़राब हो, कितनी मुसीबत में, भगवान को याद करना मतलब कि इतना जुड़ जाना भगवान से कि अवचेतन रूप में अगर मुसीबत में हो या खुशी हो तो उसका नाम लेना, ठीक है ना। अगला क्या है, उसके चरणों में उसकी सेवा करना, है ना। ये शो करता है कि आप कितना, है ना, आपने अपने आप को भक्ति के हवाले कर दिया, कितना भक्ति कर रहे हैं ना, इसमें ये शो करता है, ठीक है, कितना बड़ा भक्त है। ओके, ये चरणों की सेवा करना होगा, ठीक है। अगला है कि पूजा करना। ये पूजा है तो उसकी मूर्ति की या तो किसी प्रतीक की कर सकते हो, ये काफ़ी आम है आज की दुनिया में, लोग अलग अलग भगवान की पूजाएं करते हैं मंदिरों में जाकर, ठीक है ना। अगला है कि साष्टांग प्रणाम करना, लेट के प्रणाम करना। ये प्रणाम करते भगवान को क्यों, एक तो भगवान की संतुष्टि के लिए, ठीक है, दूसरा अपने अहंकार को कम करने के लिए, ठीक है ना। 227 अगला है दास, ठीक है ना। ये क्या होता है बेसिकली ना, इसमें ना ये वो भक्त होते हैं जो अपने आप को ना दास बना लेते हैं भगवान का, ठीक है। वो जो कहता है वो करते हैं ना, जो उन्होंने बताया वही वही चीज़ें बस करते, चाहे वो गलत हो सही हो, है ना। ये सेवा करने उनको दास कहते हैं। अलग वो मित्र, है ना, एक होता है जो मित्र तो भगवान है लेकिन उसको अपना दोस्त समझता है, दोस्त जैसा व्यवहार, दोस्त जैसा बातचीत, है ना, वो मेरा मित्र, मैं उसका मित्र, ये मानने वालों को, है ना, ये होता है, एक और प्रकार होता है इसका, ठीक है ना। लास्ट वाला हो गया, एक ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, भक्त, जो अपने जीवन को ना भगवान के हवाले कर देते कि जैसा होगा जो होगा, है ना, अच्छा बुरा होगा वो भगवान करेगा, ठीक है ना। जैसे एक मीराबाई है, ठीक है ना, वो अपने एग्जाम्पल बस इतना काफ़ी। निर्गुण भक्ति, निराकार या सगुण भक्ति, उल्टा है ये एक हो गया। निराकार वाले जो नहीं मानते हैं ना, बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार शेप है ना, कोई मूर्ति ये वो नहीं है, ठीक है, उसे भगवान है जिसने सब कुछ बनाया। ये कि जो मूर्ति से पूजते हैं उसको, ठीक है ना, बोलते हैं मूर्ति बना के उनके प्रतीक को, है ना, किसी चीज़ को, जैसे किसी तुलसी के पेड़ को मार के भी पूजा करते हैं लोग, ठीक है ना। अब इसका महत्व देखते हैं। अरे इसमें ये भी अब कुछ कुछ अपने मन से लिख सकता है महत्व में, है ना, कि मानसिक विकास, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है इससे, ठीक है ना। अपने आप को जानने का मौका मिलता है इससे, है ना, कि शरीर हूँ, आत्मा हूँ, क्या हूँ, है ना, इससे पता चलता है इंसान का, ठीक है ना। अगला क्या हो गया, मोक्ष मिलता है। मोक्ष क्या होता है बेसिकली ना, पुनर्जन्म से बचाता है। जिसको मोक्ष मिल जाता है ना, पुनर्जन्म के चक्र से बच जाता है, ठीक है ना। अगला क्या, अहंकार का क्षय, ठीक है ना। अहंकार मतलब कि मैं हूँ, मैं ही सब हूँ, ये सब ना कम होता है इंसान के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि झुकता है वो जब भगवान के सामने, ये सब छोड़ देता है वो। तनाव और चिंता से मुक्ति है, ये तो पता है क्यों है ना। इंसान जब भरोसा कर लेता है कि भगवान ही है, जब कुछ वो सब कर रहा है, उसकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है, तो तनाव चिंता कम हो जाता है, इतना टेंशन नहीं होता कि ये है वो है, ठीक है ना। उसके पास एक जगह होती है कि जहाँ वो चिंता में भी जाके वो कर सकता है, मतलब पूजा कर सकता है भगवान का एक्सेट्रा, ठीक है ना। मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग भगवान का नाम लेते हैं ना, उनकी चीज़ें याद करते हैं, जैसे कि
उनका भजन हो गया, उनकी कथाएँ हो गई, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, ये सबको याद करते तो उससे एक मन की शांति बनती है। महत्व नहीं है बेसिकली, इसके फ़ायदे वायदे दिख रहे हैं मेरे को, यही सब महत्व अगला पॉइंट है, ठीक है ना। यही है नैतिकता जानना, क्योंकि हमें ना भगवान गाइड करता है ऐसा करना है वैसा करना है, ठीक है ना। इंसान नैतिक को वाला रहता है, वो क्या एक्सप्लेन कर सकता है, नो इशू। महत्व देखता है इसका। पहला महत्व जीवन का मूल्य, अरे यही है कि अच्छा है ना, ओके, एक रास्ता दिखाता है। बहुत लोग अहिंसा करते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, है ना, बहुत गलत गलत कामें करते हैं, तो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन ना ये धर्म अपने को मदद करता है कि सही रास्ता करें, अपने को गाइड करता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पेशेंस, ठीक है ना, सब्र आ जाता है लोगों में, धैर्य आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि तो देखिए जो लोग धर्म नहीं फॉलो करते हैं ना, वो लोग एकदम धैर्यवान नहीं होते कि हर चीज़ में जल्दी चाहिए जल्दी चाहिए। सामाजिक स्थिति से भक्ति का क्या महत्व है ये देखा, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट तो यही है कि अपने को इक्वालिटी सिखाता है ना, कि अपने को जो धर्म होता है ना, वो किसी से भेदभाव करने नहीं बोलता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, है ना, गोरा हो काला हो। एक्सप्लेन कर सकते हैं ये पार्ट, नो इश्यूज़, ठीक है। अगला सेवा करना, ठीक है ना। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं ना, दूसरों की भी सेवा यही सोच के करते हैं कि हमें कर्म मिलेगा, ठीक है। इसलिए देखते हैं बहुत लोग अच्छे अच्छे काम ही करते हैं, ठीक है ना। समाज में एकता, इससे ना एकता बहुत बढ़ती है। अगर कोई हर धर्म का यही फॉलो करना है, किसी को नीचा नहीं समझ रहा, ऊँचा नहीं समझ रहा, है ना, सबका भला कर रहा है, सेवा कर रहा है दूसरों की, तो ऐसे एकता बढ़ेगा समाज में। सेकंड क्वेश्चन है, भक्ति के जो प्रमुख संप्रदाय थे ना, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनके दार्शनिक हम लोग दृष्टिकोणों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। सिद्धांत बेसिकली पहला है रामानंद संप्रदाय, ठीक है ना। इसका 14वीं सेंचुरी में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। ये ना भगवान राम की भक्ति पर आधारित एक संप्रदाय है, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, ये ना एक अलग रास्ता देता था, मतलब भक्ति करने का मौका देता था आम लोगों को। क्योंकि जो मिडिवल टाइम था ना, उस टाइम पे ना भक्ति करना ना बहुत ज़्यादा कठिन था, खास करके आम लोग जो एकदम निचले दर्जे के लोग होते थे ना, उनके लिए। क्योंकि ना उस टाइम पे ना समाजीकरण, ये समाज बहुत चलता था, जाति ये सब, ठीक है। ब्राह्मण लोग ही कर सकते थे, है ना, ये सब बहुत चलता था। तो ये जो संप्रदाय था ना, ये नॉर्मल लोग को भी मौका दे कि आप लोग भक्ति कर सकते हो। इसका एक दोहा था, जाति वाति कोई नहीं, जिसने भगवान की सेवा की वो भक्त हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसमें सब निचले वर्गों के लिए खुद ही, औरत बच्चे हर कोई है ना, बूढ़ा इंसान। अब इसकी विशेषता पहला ना, उत्तर भारत में ये इसका प्राथमिक है ना एक संप्रदाय था, ठीक है, जो उत्तर भारत में ना बहुत तेज़ी से फैला, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें जो है ना भेदभाव था जाति के नाम पे, ठीक है, छुआछूत था, ठीक है, और भी जो चीज़ थी ना उसको अस्वीकार किया है इसने, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने ये सब को दूर कर क्या क्या करना था। Overview. Set YouTube. Play. Double tap to hide control. के जरिए में प्रेम की श्रद्धा की समर्पण की जो विचार है वो निकोल फेमस संत रामानुज उनका एक सिद्धांत शिष्ट लेतावाद, इस सिद्धांत से का सिद्धांत प्रभावित था, मतलब उन्होंने अपना सिद्धांत किया और इनके सिद्धांत से प्रभावित हो गया। जो हमारे रामानंद जी ना, वो चाहते कि जो भक्ति है ना वो केवल एक विशेष वर्ग तक सीमित ना रह जाए, बल्कि समाज का सबसे निचला हिस्सा है, सबसे निचला तबका है ना, उस तक भी भक्ति का जो मार्ग है वो पहुंचाया जाए। उनके जो शिष्य हुए, जैसे कबीर जी, आज के टाइम में कबीर जी काफी फेमस संत है, रैदास जी, धन्ना आदि, ये सब इन्हीं के शिष्य थे और उन्होंने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। ये हमारा रामानंद संप्रदाय था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा अगला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, इसके बारे में बताते हैं। Smart. Showing item. 8:34. Overview. 8:37. Pause. Window. कि बेसिकली इनका मानना था ना कि जो संप्रदाय है किसी एक विशेष वर्ग के लिए ना रह जाए सिर्फ, है ना, हर किसी तक पहुँचे, खास करके जो निचले तबके के लोग हैं, ठीक है। ओके, अब इनके ना बहुत से ऐसे मशहूर शिष्य थे, जैसे कबीरदास, ठीक है, ये भी एक मशहूर चरित्रवान और बहुत मशहूर इंसान रहे उस समय पे, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय, इसने क्या था, रामानंद पिछड़े वाले ने ये इस्टेब्लिशमेंट किया था। कब किया, 16 सेंचुरी में हुआ। किसी भक्ति पे आधारित है, कृष्णा के, ठीक है। 9:30. Pause. ठीक है, कृष्ण जी की पूजा करते हैं ये लोग, है ना। ये दृष्ट करके कुछ था ना, भक्ति वो करते हैं जिसमें पूजा या प्रतीक की पूजा की जाती है भगवान की, ठीक है ना, तो वही पूछते हैं लोग। और इसमें ना ये लोग ना भगवान को पूजने का अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सजावट या सवरना, ठीक है ना, और नाच गाना करना, ठीक है, संगीत, नृत्य और उत्सव के द्वारा इनकी भक्ति का वो करना ना। वो जो सजाना जाना है ना मूर्ति को उनकी, ठीक है ना, नहलाना वहलाना सजाना, ठीक है। ठीक है ना, ये लोग बेसिकली मानते हैं जो भक्ति है ना कि जीवन का एक दैनिक जीवन का हिस्सा है
है ना, सजना समझना, खाना पीना सब भगवान के लिए करना चाहिए, इनका मानना है, ठीक है ना। ये कहते हैं जिस जगह हम लोग रह रहे हैं, जो धरती है, ठीक है ना, ये जगत है, ये सत्य है, ठीक है। ब्राह्मण है ना, ब्रह्म कौन है ना, ये ना कृष्ण जी है। कहते हैं कि ये जो दुनिया उनकी लीला एक रचना है जो उनके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ये कहता है भक्ति ज़बरदस्ती नहीं होती, ठीक है। जो भक्ति करता है उसको कृपा मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, ठीक है। भक्ति क्या निस्वार्थ करना चाहिए, ऐसा कि स्वार्थ का ये एक्सप्लेन कर सकते हो, बता नहीं रहा, ठीक है ना। एक बोला ना, एक लीला है ना, तो यहाँ ना सब एक पात्र है जो अपने अपने रोल को कर रहे हैं, ठीक है। अगला माधव आचार्य संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की थी ना, ठीक है। ये एक था ये जो धर्म है ना, ये फैक्ट पे भी आधारित है। ये विष्णु जी की पूजा करते हैं लोग, ठीक है ना। और लोग कुछ संप्रदाय थे जिसकी आलोचना भी किया करते थे लोग, ठीक है। 13वीं सेंचुरी में आया है ये, कहाँ, दक्षिण भारत कर्नाटक में से ये है ना फैलने लगा। इसमें के भक्ति जो होती है ना, है ना, वो कृपा के लिए नहीं, अनिवार्य है, ये करना ही चाहिए इंसान को। जैसे खाना खाता है, वो खाना ही है ना, छोड़ नहीं सकता हूँ, वैसे भक्ति है वो इंसान छोड़ नहीं सकता, उसको करना ही होगा। जीव और भगवान में इसने पंच तत्व करके सिद्धांत दिया था। जीव और भगवान में ना भेद है, अलग अलग है, ठीक है ना। और जीव में भी एक भेद है, अलग अलग है, ठीक है। जीव और भगवान और प्रकृति में भी भेद है, और प्रकृति और प्रकृति में भी भेद है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ना है ना। कहता है जो भगवान वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है ना। जो जीव है ना वो सीमित है, उसके पास सीमित ताकत है, सीमित ज्ञान है, ठीक है, ओके।